भी आई थी अच्छी खासी। मैथ भी भाई, मैथ 7 नंबर के थे भाई, लिख के ले लो भाई, मैथ में 7 नंबर के आएँगे ही आएँगे। तो मैथ जिसका है कर ले। और जीके जीएस हो गया, रही बात जीके जीएस, भाई जीके जीएस में भी आता है क्वेश्चंस। और पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर बताया तो मैंने अभी, और मैथ। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा है, हिंदी से 4-5 है। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिहार फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर जमुई। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग को पता होगा कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है और आज 5वां चरण में एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि आज 30 तारीख का पेपर था और आज समाप्त भी हो गया है। तो हमारे पास एक भाई अभी मौजूद हैं जमुई में। इनका घर हुआ रोहतास, रोहतास का सेंटर यहाँ आया था जमुई। तो आइए हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आज का क्वेश्चन का लेवल क्या था और किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे थे। उधर 16, 20, 23 से हार्ड था या फिर उससे नॉर्मल था, क्या कुछ था, करंट का वेटेज क्या था और आर्ट्स और साइंस। तो सारा चीज़ पे हम अभी बातचीत करते हैं। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आज का क्वेश्चन कैसा था? आज का क्वेश्चन बाकी दिन जैसा ही था, जैसे पिछले 27 तारीख को आया था उसके जैसा ही कुछ था। जैसे वहाँ के दोस्त भी कुछ थे मेरे 27 के, तो उन लोगों ने ऐसा ही कुछ बोला कि भाई थोड़ा सा मतलब ध्यान को क्वेश्चन से देख के मारना है, ठीक है। कि हड़बड़ा के नहीं। हाँ, हड़बड़ा के नहीं, आराम से मारना है। मैंने तो उसी प्रकार से मैंने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा। पहली बार तो पढ़ा तो ठीक है, लगा कि हाँ मार देंगे ये, बट अच्छे से पढ़ने में पता चला नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस है, अभी बता नहीं सकता, याद नहीं आ रहा मुझे, बट है क्वेश्चंस है। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि अभी जैसे गंगा नदी, हाँ, भाखड़ा नागल परियोजना जो है किस नदी पे है। इसमें ब्यास, सतलज सब कुछ था और है इसमें आंसर सतलज, लेकिन लास्ट में था नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इसमें फिर नहीं है, तो फिर इसमें 1 2 3 ऐसे करके था, दोनों सही एक गलत। तो फिर उस हिसाब से मैंने आंसर दिया। तो हाँ, ध्यान से क्वेश्चन देखने पर ही आंसर होगा, बाकी ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार पुलिस इतना गँवार तो है नहीं कि हमें आसान सा क्वेश्चन दे दे, उसका सॉल्यूशन भी दे दे, उसके ऑप्शन के साथ। नहीं, थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमाया है। हालाँकि बाहरी 5-6 ही आए हैं, लेकिन उससे वो मतलब बाहरी 5-6 हैं, बाकी बाकी पढ़े लिखे ही हैं। जो अच्छा खासा पढ़ेगा भाई वो मार देगा, उसको नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, थोड़ा डीपली पढ़े अच्छा, तो ठीक है। होता है ना, मान लीजिए करंट का वेटेज क्या था? करंट का बजट लाइक 6 से 7 था। 6-7। और खेलो इंडिया से ज़्यादा पुरस्कार एक भी मैंने नहीं पूछा, सच बता रहा हूँ मैं, पुरस्कार से भी नहीं पूछा। हालांकि एक ध्यानचंद्र से था जो शतरंज से था, तो वो तो डी के को सब पता है मुझे। और एक दो ऐसी थे जो पुस्तक से थे, पुस्तक नहीं, जैसे खेलो खेलो इंडिया से था, यूथ गेम्स। और 4-5 थे जो बाहरी मुझे लगे, लेकिन हाँ मैंने पढ़ा नहीं था तो इसलिए मुझे बाहरी लगा। बाकी आप पढ़े लिखे होंगे तो मार देंगे आसानी से। अच्छा, और मतलब आर्ट्स में किसका वेटेज ज़्यादा था? पॉलिटी का सुनने में आ रहा है कि वेटेज ज़्यादा है, तो ये सही है क्या? हाँ, पॉलिटिकल वेटेज ज़्यादा था, लाइक उसमें 6 से 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। 6 से 7 थे, मेरे को जहाँ तक याद है, तो 6 से 7 थे। तो उसमें से मैंने 4 या 5 अटेंड किए और सही भी गया मेरा। और हाँ, ध्यान से अटेंड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई कि बहुत आसान होता है, नहीं, ध्यान से अटेंड करना पड़ेगा, तभी होगा भाई आंसर। ध्यान से कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर मतलब क्वेश्चन है ना, अच्छे से पढ़ो तभी होगा। थोड़ा बिल्कुल। आपका कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को 1 से 2 बार 3 बार नहीं समझ में आ रहा है तो उसको जो है 3 से 4 बार रिपीट किया अच्छे जाए। से पढ़िए पहले, वो कहने का चाह रहा है, फिर उसी में आंसर छिपा है। बिल्कुल। मैं था कि मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ा, तो हाँ उससे रिलेटेड थे, फिर मैंने उस हिसाब से आंसर किया और सही निकला। ऐसा कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि कोई मतलब ऑप्शन में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है, सही है क्या? ऑप्शन में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यार क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो ऑप्शन में होगा ही कोई। कन्फ्यूजन हो गई। हाँ, नहीं पढ़िएगा अच्छे से तो होगा, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, हिस्ट्री के क्या कितने क्वेश्चन थे? देखिए, हिस्ट्री से सही बताओ तो मेरे को एक ही क्वेश्चन मिले, जो लुई सुलावा का जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, ठीक है। बस एक क्वेश्चन है? एक ही क्वेश्चन मेरे ध्यान में तो एक ही आया, सही बता रहे हैं, एक ही क्वेश्चन थी। बाकी हिस्ट्री भाई पढ़ रहे तो ठीक है, वरना भाई हिस्ट्री से ज़्यादा नहीं पूछ रहे, ज़्यादा पॉलिटी, करंट अफेयर और मैथ से। हाँ भाई, मैथ से 7 क्वेश्चन है। हिंदी से मुझे ज़्यादा नहीं लगा, हिंदी से 4 से 5 या 3 से 4 कह सकते हैं। अदरवाइज़ भाई ज़्यादातर तो यही। इंग्लिश? इंग्लिश में हाँ, इंग्लिश कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को किसको ही आता है, इंग्लिश में तो चलिए तुक्का ही मारते हैं हम लोग। बिहार से। बिहार से बात वाली नहीं है, जैसे मतलब इंग्लिश पे कोई ध्यान नहीं देता ज़्यादा। हाँ हाँ, उतना वही है बंदा जो इंग्लिश पढ़ता होगा अच्छा, तो मार सकता है। बाकी हम तो तुक्के ही मारते हैं, हम भी मार के आए हैं, देखते क्या होता है आगे। चलिए, फिर भी आप कितना लगभग कंफर्म सही स्कोर मारे देखिए, हैं? मैंने 100 के 100 अटेंड तो किए हैं, लेकिन देख रहे हैं, मैंने अपने से मिला तो 40 से 50 सही हुए। बाकी मैंने तुक्के ही मारे हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन इतने कन्फ्यूजन थे और मेरा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 3 महीने दिए थे, 3 महीने एग्ज़ाम के लिए दिए थे, तो उससे क्या ही होगा भाई। अब हाँ, नए लोग तो विद्यार्थी आए हैं।
जो है कि एक साल से तैयारी करने के बाद वो सबका देख रहे थे, हालत ख़राब था, तो बिल्कुल। 3 महीना में अगर 40-50 मारे हैं, तो अगर इधर भी मान लीजिए आपका 45-50 भी सही है, बाकी उधर तुक्का भी मारे हैं, तो लगभग अगर 55-60 आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए था। देखिए हम कैटेगरी जैसे क्या है? कैटेगरी देखिए ओबीसी है, ठीक है। OBC। ओबीसी है तो ओबीसी का सीन ये है कि 60 से 65 कट ऑफ आता है, तो अगर मेरा 60 होता है तो देखिए हो जाएगा तो सही है, किस्मत के ऊपर है। लेकिन हाँ, इस बार मैंने अच्छे से दिया नहीं, क्योंकि अगली बार देखूंगा, मेहनत करूंगा। फिर से आ रहा है वैकेंसी, तो इस बार हाँ भाई छोड़ना साहब, नहीं है, तैयारी हाँ जारी इस बार रखना है। अगली बार निकाल लेंगे, क्योंकि इस बार हाँ। थोड़ा एक्सपीरियंस वाइज हो गया ना। अब मैं पहली बार दे रहा हूँ एग्ज़ाम ये चीज़ का, तो एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का। बंदे भी बता रहे थे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, क्वेश्चन वैसे आएंगे, लेकिन खुद बैठने के बाद पता चलता है कि हाँ भाई थोड़ा है, थोड़ा तो है, एक्सपीरियंस खुद से होता अच्छा, है। 30 तारीख का जिनका भी मान लीजिए 30 को एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, जिनका भी अब 3 के है, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे 2 शब्द, जो कि वो अपना करके जाए और एग्ज़ाम में बढ़िया देखिए करे? भाई, देखिए जहाँ तक मुझे पता है करंट अफेयर, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो इन 4 चीज़ों पे। पॉलिटी, मैथ, हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है तो चलो तो तुक्का मार लोगे, और करंट अफेयर रहना ही रहना चाहिए। अच्छा, साइंस में किसका वेटेज था? साइंस में देखिए मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिला। साइंस हालांकि बोल रहे थे कि लड़के आए हैं साइंस, बहुत सारे आए हैं। साइंस में मुझे उतना दिखने 4 से 5 मिले मेरे को। साइंस में मान लीजिए हाँ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मुझे 3 मिले, और केमिस्ट्री से शायद सिर्फ 2 ही था। वो भी मेरे को बेकिंग सोडा और H2S का सिर्फ सूत्र पूछा था केमिस्ट्री में, अच्छा। 2 चीज़। बाकी मुझे फिजिक्स में प्रकाश से रिलेटेड पूछे थे, और प्रकाश अपवर्तन विवर्तन, वही से 3 से 4, मतलब कुल मिला के 10 क्वेश्चंस हैं तीनों। साइंस में हाँ तो। साइंस, मतलब साइंस हो गया, और फिर पॉलिटी सब था ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देखे कि A to Z आपको ये भाई ने बताया कि आपका सारा क्वेश्चन, क्योंकि सबसे बड़ी गलती क्या होता है विद्यार्थियों के अंदर, गए हड़बड़ा के पहले 2-4 क्वेश्चन पढ़े, अगर इजी आ गया तो लगता है कि नहीं बहुत इजी है, और उसमें जो है कि हड़बड़ में जो है कि अपना जो है कि दिमाग को खो बैठते हैं, होश खो बैठते हैं, और वो बस उसी तरह से रंगते हुए चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, समय पूरा रहता है, तो आप उस अच्छे 2 घंटा समय को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और आराम से पढ़ेंगे। पहले 1 से 2 बार कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि जैसे अभी एक ये बताया है कि क्या था, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? हाँ, किस नदी पे है, और वहाँ लास्ट में लगा हुआ था नहीं है। तो सोचिए, थोड़ा सा अगर आप जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो जो है वो मार के निकल जाइएगा, लेकिन वही क्वेश्चन जो अगर बढ़िया से पढ़ा होगा तो नहीं है, तो आपका तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देकर पढ़ना है क्वेश्चन को अच्छे से, कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद मारना है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार पढ़े, हाँ यही होगा, बस ऐसे मार के निकल जाना है। बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे, और लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, और बने रहेंगे इसी तरह वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।